आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है टैगोर दर्शन। टैगोर का क्या शैक्षिक दृष्टिकोण था और शिक्षा के क्षेत्र में क्या शैक्षिक योगदान था। शैक्षिक योगदान, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले कई दार्शनिक संप्रदायों की चर्चा की। पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय जिसमें बौद्ध दर्शन, इस्लाम दर्शन, वेदांत दर्शन और पाश्चात्य में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है। अगर आप उसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। कुछ भारतीय दार्शनिक प्रमुख रूप से टैगोर, विवेकानंद, गांधी, अरविंद घोष, जिनको जानना आवश्यक होता है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आज हम लोग भारतीय दार्शनिक टैगोर के विषय में चर्चा करेंगे। जहां तक सामान्य जानकारी की बात है, जीवन परिचय की बात है, तो 6 मई 1861 को रविंद्र टैगोर का जन्म हुआ था। इनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पिताजी धर्म एवं समाज सुधारक थे। साथ साथ ये ब्रह्म समाज के नेता भी थे। ब्रह्म समाज के नेता और जमींदार भी थे। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपना दर्शन देते हैं, जो अपना शैक्षिक विचार देते हैं, वह सब उपनिषद से प्रभावित था। इनका दर्शन उपनिषद से प्रभावित था। ये मूल बात रही। उपनिषद के साथ साथ जो इनके दर्शन में हमको दिखाई देता है, उसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद एवं विश्ववाद, ये जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, यह भी इनके दर्शन में मिलती है। इसके बाद जो जानकारी इनके विषय में और मिलती है, वह इनको नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिली थी, लेकिन 1919 जलियांवाला बाग कांड के पश्चात नाइटहुड
उपाधि वापस की। ये नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी। इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव। ये गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, गुरुदेव सर्वप्रथम किसने कहा था। और विशेष रूप से भारत के साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार प्रश्न में पूछा जाता है। बांग्ला आमार सोनार बांग्ला की रचना की। ये इनके विषय में जानकारी रही। आमार सोनार बांग्ला, इन्होंने एक नए संगीत को जन्म दिया जिसको रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत इन्हीं का दिया हुआ है। रविंद्र संगीत, ध्यान रहे, संगीत के क्षेत्र में एक विशेष और नए विधा की रचना की। तो ये इनके विषय में जानकारी रही। इसके बाद हम शिक्षा की बात करते हैं। एक बार पुनः आप ध्यान दीजिए। 6 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए थे। ब्रह्म समाज के नेता, जमींदार इनके पिताजी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। उपनिषद से इनका विचार प्रभावित था। उसके साथ आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजन, मानवता, यथार्थ, विश्ववाद से ये अपना विचार लेते हैं। और नाइटहुड की उपाधि इन्होंने 1919 में वापस कर दी। गुरुदेव शब्द महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहा। भारत के साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, उसकी रचना की। आप भारत का जानते हैं कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान, उसकी रचना टैगोर ने की ही थी। हम इसके बाद शिक्षा की बात करते हैं। इनकी सामान्य जानकारी रही। हमको शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है उसको जानना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। हमने पिछले कई कक्षाओं में चर्चा की है। व्यक्ति के जन्म पूर्व से प्रारंभ होकर और जब तक वह जीवित रहता है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा इनका? जहां तक शिक्षा की परिभाषा है तो टैगोर कहते हैं कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य बनाती है। ये व्यक्ति को, उसके मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य
बनाती है। अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर क्या है? परमात्मा क्या है? सभी के पीछे ऐसी कौन सी ईश्वरीय सत्य है? उस सत्य को खोज शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और जो दूसरी विचारधारा आती है, सर्वोत्तम शिक्षा, किसको हम सबसे अच्छी शिक्षा कह सकते हैं? वह सर्वोत्तम शिक्षा है जो सूचना और ज्ञान के साथ, सूचना एवं ज्ञान के साथ विश्व के जो जीव हैं, जो विश्व के जीव हैं, सूचना और ज्ञान तो दिलाना ही है। सूचना और ज्ञान के साथ साथ जो विश्व के जीव हैं उनका जीवन के साथ मेल पैदा करती है। जीवन से मेल पैदा करती है। सूचना एवं ज्ञान के साथ विश्व के जीवों का जीवन से मेल पैदा करती है। ये इनका व्यापक शिक्षा है, व्यापक दृष्टिकोण है। इसी से पता लगता है कि ये व्यापक दृष्टिकोण इनके अंदर था। वो केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की बात करते थे, सभी जीवों की बात करते थे, विश्व के समस्त जीवों की बात करते थे। ये विशेषता है। हम क्या हैं? केवल हम अपने लिए ही न सोचें, बल्कि समाज के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें, और राष्ट्र से और ऊपर उठकर विश्व के लिए सोचें। तो विश्व बंधुत्व की भावना इनके शिक्षा में देखने को मिलती है। उद्देश्य की बात होती है, शिक्षा के ऐसे कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षा चूंकि व्यापक दृष्टिकोण इनके अंदर था, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक या आध्यात्मिक हम कह सकते हैं इसको। शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और साथ साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये मूल रूप से शिक्षा के उद्देश्य हैं। जैसे इनका दृष्टिकोण व्यापक था, ठीक उसी प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य भी इनके व्यापक ही रहे हैं, जिसमें सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और व्यक्तिगत उद्देश्य, सभी प्रकार की बातें शिक्षा के द्वारा होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वो सभी प्रकार के सर्वोत्तम गुणों का विकास करे, सर्वांगीण विकास करे। शिक्षण विधि की बात आती है। पाठ्यक्रम, पहले हम पाठ्यक्रम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शिक्षण विधि की बात करते हैं। पाठ्यक्रम में ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उद्देश्य के बाद पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए? जब शिक्षा व्यापक है और उद्देश्य व्यापक है तो स्वाभाविक है कि पाठ्यक्रम में वह सभी चीजें आएंगी जिससे जीवों का, व्यक्ति का, समाज का, सबका समुचित विकास हो सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा की प्रक्रिया जो जीवन से परिपूर्ण हो। शिक्षा
की प्रक्रिया जीवन से परिपूर्ण हो, ये विशेषता थी। और जो शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाए वह जीवन के सभी पक्षों से युक्त होना चाहिए, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, क्रिया प्रधान हो पाठ्यक्रम, जीवन से परिपूर्ण हो, क्रिया प्रधान हो, ये विशेष बातें थी। और इसमें हम विश्व भारती शांति निकेतन की बात करते हैं, आगे चर्चा भी करेंगे। वहां पे जो शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने की, वहां पर क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को ही इन्होंने लागू किया। इसमें नृत्य है, संगीत है, कताई बुनाई, ये सब क्रिया प्रधान, गायन, प्रातः प्रार्थना वहां पर देखने को मिलता है। सुबह प्रार्थना होती है, गायन होता है और साथ साथ यात्राएं भी कराई जाती हैं, जिसको हम सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाए जो जीवन के सभी अंगों से युक्त हो और विशेष करके पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो, ये ध्यान देना है। बालक पढ़े और साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीखे। पढ़ाई सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक क्रियाकलाप भी होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण विधि की बात आती है। शिक्षण विधि कैसी हो? पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के तरीके पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हैं। बालक का जो विकास होता है वह उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, अर्थात जैसे वो समझे वैसे पाठ्यक्रम को समझाने का प्रयास करना चाहिए। रुचि के आधार पर हो, ऐसा उन्होंने कहा। वास्तविकता से युक्त होना चाहिए। जीवन वास्तविकता से युक्त हो, ये बात आती है। इसके साथ साथ शिक्षण विधियां जो प्रयोग की जाती हैं वह है भ्रमण के साथ सीखना, भ्रमण के साथ सीखना, वाद विवाद प्रश्नोत्तर, विधि, खेलकूद, अनुभव, के साथ सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव के साथ सीखना। और जो विशेष एक बात और आती है वह है मातृभाषा में सीखना। मातृभाषा से सीखना, ये शिक्षण विधियां हैं जो मातृभाषा में सीखने की बात करते हैं। भ्रमण सरस्वती यात्रा के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, कार्य करके क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना और खेल कूद के साथ सीखना, ये शिक्षण विधियां हैं जिसका प्रयोग करने की बात करते हैं। इसके साथ
आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि के बाद क्या होना चाहिए? अनुशासन कैसा होना चाहिए? अध्यापक और कैसे छात्र होने चाहिए? अध्यापक अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए? टैगोर जी कहते हैं कि अध्यापक जीवन भर एक छात्र रहता है। ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसलिए कि एक अध्यापक, सच्चा अध्यापक वही है जिसको अपने विषय पर पकड़ हो और जो छात्रों को विषय से लाभान्वित कराए, छात्रों के विषय में जाने, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जाने, उसको पढ़ें। किताबों को जिस प्रकार से एक छात्र पढ़ता रहता है, वैसे एक अध्यापक को भी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अगर वह यह मानकर अध्ययन करेगा कि हम भी एक छात्र ही हैं, तो निश्चित रूप से उसको अपने विषय पर पकड़ होगी और वह अच्छे से बालक का विकास कर सकता है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, यह भी विचार था उनका। मनुष्य केवल मनुष्य से सीखता है, ऐसा कहा है। इसलिए एक सूक्ति आती है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, दीप से दीप जले, दीप से दीप जले। मनुष्य से मनुष्य पढ़े सीखे, दीप से दीप जले। एक अध्यापक जो दीपक की भांति प्रकाश फैलाता है, उसी अध्यापक से दूसरे अध्यापक ज्ञान का प्रसार करें। दीप से दीप जले, अध्यापक में ये गुण होना चाहिए। रचनात्मक शक्ति का विकास करें। बालकों रचनात्मकता का विकास करें। एक शिक्षक उसकी रचनात्मकता का विकास करे, मार्गदर्शन करे और साथ साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, प्रेम पूर्वक और उसकी विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता को जाने। यह एक शिक्षक में गुण होना चाहिए। छात्र कैसे होना चाहिए? छात्र के क्या कर्तव्य होने चाहिए? जहां तक छात्र की बात आती है, छात्र में स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। विशेष जो इसमें बात है वह स्वतंत्रता देने की है। स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। कैसी स्वतंत्रता देने की बात करते हैं? एक छात्र को वह शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो, अपना विकास करे, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, अपना विचार देता रहे, उसका हृदय स्वतंत्र रूप से हो, वो सोच सके, समझ सके। आत्मा की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर एक छात्र स्वतंत्र रूप से अपना विकास करेगा तो निश्चित रूप से उसका विकास समुचित ढंग से होगा, ऐसा टैगोर का मानना है। इसीलिए ये कहते हैं कि बालक दैवीय प्रकाश से युक्त है। दैवीय प्रकाश
पुंज से युक्त है। ये परीक्षाओं में आता है, ध्यान देना है। बालक दैवीय प्रकाश से युक्त है तो उसके अंदर विनम्रता, अनुशासन, स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र रहेगा, मन मस्तिष्क स्वतंत्र रहेगा तो चिंतन भी स्वतंत्र रूप से करेगा। साधना, आत्मानुभूति, अपने अंदर के शक्ति को पहचानना, ब्रह्मचर्य, साफ सफाई, ये सब गुण छात्र में होने चाहिए। जिस प्रकार से एक अध्यापक विनम्रता, सहानुभूति का व्यवहार करेगा, मार्गदर्शन करेगा, ठीक उसी प्रकार से छात्र के अंदर भी वो सब गुण होने चाहिए, ऐसा टैगोर जी ने कहा है। इसके बाद अनुशासन की बात आती है। अनुशासन कैसा हो? अनुशासन नैतिकता युक्त हो। नैतिक अनुशासन होना चाहिए। व्यक्ति में ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा कर देनी चाहिए बालक में कि वह आत्म अनुशासित रहे। आत्म अनुशासन नैतिक मूल्यों से युक्त होगा तो आत्म अनुशासित होगा, नैतिक अनुशासन युक्त होगा और दंड के विरोधी, दंड के विरोधी थे। ये विशेष बात है। नैतिक अनुशासन आत्म अनुशासन के हिमायती थे, दंड के विरोधी थे। इसके बाद विद्यालय की बात आती है। विद्यालय कैसा हो, कैसे स्थान पर हो? विद्यालय गुरुकुल की तरह, जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, हमने पहले कहा उपनिषदीय व्यवस्था से प्रभावित थे। गुरुकुल के अनुसार अपने शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने शहर भीड़ भाड़ से दूर, कोलाहल से दूर की थी। कोलाहल से दूर हो, आनंदमय वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। जिससे समुचित विकास हो सके। धार्मिक शिक्षा की बात आती है। धार्मिक शिक्षा धर्म से तो प्रभावित थे, लेकिन किसी विशेष धर्म की बात न करके ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जो धर्म हैं, पूरे विश्व के जो धर्म हैं, उन सब के सार की बात करते हैं, अर्थात मानव धर्म की बात करते हैं, जिससे सबका विकास हो, सबका उत्थान हो। असीम सत्ता को जानने की बात करते हैं। किसी विशेष धर्म को न मानना, विविधता, सभी धर्मों में एक धर्म, विविधता में एकता, सभी धर्मों का सम्मान, ये इनके धार्मिक शिक्षा का मूल है। धर्म को मानते थे, लेकिन पूजा पाठ, आडंबर जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, उसके ये विरोधी हैं। इस प्रकार से उनकी शिक्षा, अध्यापक, छात्र, अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय, इन सब पे चर्चा हुई। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दंड के विरोधी थे, नैतिक अनुशासन, आत्म अनुशासन की बात करते थे,
विद्यालय स्वच्छ वातावरण, शांत वातावरण में हो, कोलाहल से दूर होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। जो मूल हम पढ़ते हैं उनके योगदान का, वह है साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि और शांति निकेतन। इसको भी जानना जरूरी है। गीतांजलि पुस्तक काव्य संग्रह है। इसमें देवताओं की आराधना की गई है, ईश्वर वंदना की गई है। यह भी आप जानिए, ईश्वर की वंदना की गई है। इसी गीतांजलि पुस्तक पर 1913 जो प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, वह टैगोर को मिला। नोबेल पुरस्कार 1813 पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्ला भाषा में लिखी गई है ये मूल रूप से, लेकिन इसका ईट्स जो अंग्रेज है उसको अनुवाद किया पहले, और उसी के पश्चात इनको नोबेल पुरस्कार मिला। जो अनुवाद किया था उसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स। सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है आज के समय में। अनुवाद हुआ। ये गीतांजलि के विषय में जानकारी हुई। काव्य संग्रह ईश्वर की वंदना की गई है, प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। ईट्स ने जो अनुवाद किया उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ रिंग्स। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। शांति निकेतन की बात आती है, जिसको सर्वप्रथम टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में ध्यान केंद्र स्थापित किया। 1863 में आगे चलकर 1888 में एक पुस्तकालय की इसमें स्थापना कर दी गई और ब्रह्म विद्यालय की शुरुआत हुई 1888 में। इसके बाद 22 दिसंबर 1901 पांच छात्रों को लेकर टैगोर ने 5 छात्रों के साथ विद्यालय के रूप में कार्य प्रारंभ किया।
प्रारंभ किया। शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। 23 सितंबर 1918 को शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हो गया और यह नाम पड़ा विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहा गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस प्रकार से हमने टैगोर के दर्शन को पढ़ा, उनके शैक्षिक योगदान को पढ़ा, क्या उन्होंने शिक्षा के विषय में कहा है, क्या उन्होंने छात्र के विषय में कहा, अध्यापक के विषय में कैसा पाठ्यक्रम हो, कैसी शिक्षण विधि हो और कैसा अनुशासन हो, इस पे चर्चा की। गीतांजलि उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको भी हमने जाना और शांति निकेतन के विषय में भी हमने पढ़ा। आप सब मेहनत से इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः जल्द प्रस्तुत होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।